हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इम्तियाज़ अली। तो आपको बता दें दोस्तों कि निर्देशक निर्माता इम्तियाज़ अली को कौन नहीं जानता है। उनको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये महोत्सव के तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भारतीय दर्शक जो है उनके लिए विभिन्न शैलियों की जो है वो 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। और इम्तियाज़ अली ने इसी पर कहा है कि ये उत्सव भारत और रूस के बीच भविष्य में सिनेमाई सहयोग के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में वो बाहर नहीं आ सका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट है उससे बाहर नहीं आ सका है। पाकिस्तान की सभी कोशिशों के बावजूद वो FATF की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मामले में एक बार फिर उसे वैश्विक संस्था से झटका लगा है और FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, इस बार FATF ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 3%। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के लिए 3% का डियरनेस अलाउंस जो होता है, DA जिसे कहते हैं, और महंगाई राहत यानी कि DR बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशन जो कर्मी हैं, पेंशनर जो हैं, उनको महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करके 31% किया गया है। और महंगाई भत्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है 40। तो ये भारत की जो पेंशन प्रणाली है उसमें 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में 40वें स्थान पर भारत रहा है। वहीं पेंशन के मामले में पर्याप्त लाभ से जुड़े पर्याप्तता उपसूचकांक के मामले में निचले पायदान पर है। इसके अनुसार देश में सेवानिवृत्ति के बाद जो है पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत और पर्याप्त नहीं होने से कार्यबल को पेंशन की व्यवस्था को लेकर स्वयं बचत करनी होती है। अगला सवाल, वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए,
दीपिका पादुकोण। वैश्विक कंपनी एडिडास ने कहा है कि उसने वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जो है ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया है। और एडिडास ने यह भी कहा है कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की उस शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही हैं जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। अगला सवाल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है गोवा। तो यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 52वां संस्करण है गोवा में आयोजित होगा। ये फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पहली बार जो IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। दोस्तों, वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका अमित रस्तोगी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। अमित रस्तोगी को जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक थे। NRDC की स्थापना भारत में साल 1953 में विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए की गई थी। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस राज्य की मौसमी गुफा में चौरेसा मॉस्मिनसिस का नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? आपके ऑप्शंस मेघालय, तमिलनाडु और असम या फिर पंजाब। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें जागरणजोश.com।